जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। आज मैं बिहार फायरमैन परीक्षा के लिए अग्रवाल प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आया हूँ। इसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी है। टोटल 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 18 तक का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम था? मैसूर के शासक परिवार का नाम था वाडियार परिवार। ऑप्शन नंबर सी, वाडियार परिवार नाम था। ऑप्शन नंबर सी, वाडियार परिवार नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? ये कहाँ पे ये स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इनमें से आर्य समाज के संपादक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? पानीपत का तीसरा युद्ध जीता था अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन से थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल डैश प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? ये है जम्मू बारामूला मार्ग। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू बारामूला मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रथम यात्री रेल वर्ष डैश में चली थी। यह कब चली थी? ये चली थी 1853 में। ऑप्शन नंबर ए, 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रोहतांग दर्रा डैश में है। रोहतांग दर्रा है भारत में। ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? किसके उत्पादन पर पड़ा? ये गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं के उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग डैश है। नर्मदा की नदी की औसत लंबाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, 13,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पटना देश की नदी के किनारे पर बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता से जुड़े थे? कौन सबसे निकटता से जुड़े थे? उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रथम पचवर्ष योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। उस तरल का नाम क्या है? उस तरल का नाम है जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से वायु जनित रोग की पहचान करें। वायु जनित रोग की पहचान है सामान्य जुकाम एवं तपेदिक टीबी। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य जुकाम एवं तपेदिक टीबी है। निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। सामान्य जुकाम एवं तपेदिक टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण कौन सा है? चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती? कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, उसका वो है अंध स्तर, ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन नंबर सी, अंध स्थल, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है? ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है सीवल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, सीवर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक नाम है लाफिंग गैस का। ऑप्शन नंबर ए, लाफिंग गैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्यों में प्रजनन प्रक्रिया इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था।
यह प्रारंभ किया गया था हार्मोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। घरों में भू संपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। किससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है बिजली के झटके के बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिजली के झटके बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में समानता उपस्थित जल चालक ऊतक कौन सा है? कौन सा है जल चालक ऊतक? वो है ट्रैकिड। ऑप्शन नंबर डी ट्रैकिड है। ऑप्शन नंबर डी ट्रैकिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? क्या आदान प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आयन। ऑप्शन नंबर डी आयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है? सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है वो है केवल आवास का विनाश, केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण, केवल मृदा अपरदन। ये है उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एंजियोस्पर्म में यह होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में होता है वास्तविक वाहिकाएं। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक वाहिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। जल रोगाणुनाशक के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन कौन सा है? प्रयुक्त सबसे आम रसायन है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन है। सबसे प्रमुख सबसे आम रसायन कौन सा है? वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। मुख्य कारण किसका उपयोग है? ये है जीवाश्म ईंधन का। ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां। वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की, वो है पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अर्जुन पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक डैश से प्राप्त होता है? ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन होता है कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कंठ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। नाभ की शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? ये प्रयुक्त होने वाला ईंधन है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पद प्रोटोप्लाज्मा किसने प्रतिपादित किया? पद प्रोटोप्लाज्मा किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया है पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर डी पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा कुनाल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ये किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 38 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? उस गैस का नाम है मेथेन। ऑप्शन नंबर बी मेथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। हालांकि चांदी बिजली का सर्वश्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। डैश में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। किस में गहरे और हल्के बंद होते हैं? वो होते हैं धारीदार पेशी में। ऑप्शन नंबर डी सी धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? शकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? यह किसका समकालीन था? यह था गौतमीपुत्र सतकर्णी का।
प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया था? ये किया गया था पार्थो राजा गोंदोफिरनस द्वारा, पार्थो राजा गोंदोफिरनस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? भारत यूनानी राज्य था जेडरेसिया। ऑप्शन नंबर सी जेडरेसिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सी सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है? वो है शक यूनानी कुषाण। ऑप्शन नंबर सी शक यूनानी कुषाण है, शक यूनानी कुषाण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ये किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ये हुआ है 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रयाग संस्थित अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को निष्क कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? किसकी स्मृति है? यह है हर्ष की। ऑप्शन नंबर सी ये है हर्ष की। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? यह है हर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? किसकी खोज के लिए मिला था? ये मिला था विल्हेम रॉन्टजन के। ऑप्शन नंबर डी विल्हेम रॉन्टजन को उनकी एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं को वर्चस्व होता है? कुछ ही विक्रेताओं पर वर्चस्व होता है, यह है अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर डी सी अल्पाधिकार। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? ये अल्पाधिकार प्रकार की बाजार व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट देखते हैं 55। यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था सैंटियागो रोमन वाई केजल। ऑप्शन नंबर बी सैंटियागो रोमन वाई केजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? अंतिम रेखा क्या कहलाती है? कहलाती है मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं 57। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्सी नदी। ऑप्शन नंबर बी यांगत्सी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता? क्या खिताब मिला? ये मिला है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर का खिताब मिला है, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। डैश के वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। किसमें की गई? ये की गई 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए
86 दोस्तों, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था उसका, किसका हुआ था? ये हुआ था अकबर का। ऑप्शन नंबर सी, अकबर का। अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज 23 मार्च है। आज ही के दिन दोस्तों इनको फांसी दी गई थी, इसीलिए इन्हें शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आज ही के दिन इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं 62, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारत स्मारक का निर्माण कराया था? किस भारत स्मारक का निर्माण कराया था? ये राजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? कौन सी थी? ये थी निर्यात अधिशेष। ऑप्शन नंबर सी, निर्यात अधिशेष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, लॉर्ड कर्जन के समय निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है कोलकाता शहर की। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? किसके शासन की? ये शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, जब सरकार का कुल राजस्व उधार से प्राप्त धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया 69, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, यदि प्रच्छ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तु बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? उसका नाम है डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नृत्यांगना नृत्य, यहाँ पे मिलान करने के लिए बताया गया है। मिलान यहाँ पे पहला होगा राधा रेड्डी का होगा कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, सितारा देवी कथक, सितारा देवी का होगा कथक, राधा रेड्डी का कुचिपुड़ी और पद्मा सुब्रमण्यम का भरतनाट्यम, सितारा देवी का होगा कथक। ये जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखते हैं, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना होता है? 70% भाग ये बना होता है हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देते हैं, फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? ये जो जोड़ती है नेपाल से। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ये 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था, पहली बार 1951 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 76, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हिंदी यहाँ आ गया 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ ए ई उ
ये सभी स्वर होते हैं, पर अय्या ये जो है ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यही स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन, मध्य। इसमें विदेशी है मील, ये जो बड़ी बड़ी मीलें होती हैं यही विदेशी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। यहाँ पे पद का परिचय देना है। यह है सकर्मक क्रिया और कृतवाच्य है। ये पढ़ता है मतलब ये वर्तमान काल है। मोहन मतलब यहाँ एक ही व्यक्ति है इसलिए एक वचन है, और मोहन पुल्लिंग भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ऑप्शन नंबर ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सकर्मक क्रिया भी होगी, कृतवाच्य मतलब कर रहा है, वर्तमान काल है, और ये एक वचन है, मोहन पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 दिया गया है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का सोना, धतूरा, नाग, केसर, चंद्रमा। यहाँ पे नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बाकी सभी कनक के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, जिस समाज के सभी पद के बीच और शब्द का लोप रहता है तो वह समाज क्या कहलाता है? वो समाज कहलाता है इतरेतर द्वंद्व समाज। ऑप्शन नंबर डी इतरेतर द्वंद्व समाज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, चूज द करेक्ट form of tense for the given sentence. Every Saturday the class that on the teach floor that के स्थान पे क्या होगा? that के स्थान पे होगा every Saturday the class meets on the 10th floor. ऑप्शन नंबर ए every Saturday the class meets on the 10th floor. ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 86, यहाँ पे एरर खोजना है। कौन सा एरर सेंटेंस है? यहाँ देखते हैं richer countries can simply buy up excess credit for poorer countries and continue to populating। यहाँ पे क्या होगा? एरर होगा कि नो एरर होगा? यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये अलग गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एंड कंटिन्यू टू पॉल्यूटिंग, यही दोस्तों एरर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 87, यहाँ पे करेक्टली अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 and इंडिकेट बाय द सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे इन द ब्लैंक पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द प्रिंसिपल डैश द ऑडियंस फॉर देयर विजिट दैट डे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा द प्रिंसिपल थैंक्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा थैंक द ऑडियंस फॉर देयर विजिट दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 88, यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग निकालनी है। हैस्टी की मीनिंग क्या होगी? हैस्टी की मीनिंग होगी क्विक। ऑप्शन नंबर ए हैस्टी की मीनिंग होगी क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग निकालनी है। इंट्रोगेट की अपोजिट मीनिंग क्या होगी? इंट्रोगेट की अपोजिट मीनिंग होगी रिप्लाई। ऑप्शन नंबर ए रिप्लाई होगी। नेक्स्ट 90 देखते हैं आइडोम एंड फेस का क्वेश्चन है। हॉर्स अराउंड टू बिहेव इन अ सिली एंड नॉइसी वे। ऑप्शन नंबर ए हॉर्स अराउंड टू बिहेव इन अ सिली एंड नॉइसी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गणित के स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है तो अच्छे से समझा देता। ये एक प्रतियोगी परीक्षा में 50% जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा लिए जाते हैं। यदि केवल उत्तर सही है और बाकी गलत है तो कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? तो कुल अंक प्राप्त होंगे 38। ऑप्शन नंबर डी 38 अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, यहाँ पे सरलीकृत करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स आएगा सरलीकृत करने में। नेक्स्ट के देखते हैं 96, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के लिए मूलों का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे मूलों का गुणनफल होगा 1। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, यदि p बराबर 2q 3 बराबर 10 5 q बराबर 2 की पावर 5 3 7 हो तो p तथा q का HCF कितना होगा? यहाँ पे होगा
3.2 का क्यूब, 3.2 का क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 95। यदि 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक संयोजित 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2.522 है तो मूलधन राशि कितनी होगी? मतलब यहाँ 10% मतलब 1/10 अर्धवार्षिक ब्याज 10 से होगा 9, यहाँ पे 3 बार करना है क्योंकि ये अर्धवार्षिक है। फिर उसको इससे चक्रवृद्धि ब्याज मूल राशि निकालनी है तो यहाँ पे मूल राशि आ जाएगी, मूल राशि होगी 16,000, ऑप्शन नंबर सी 16,000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 पाई चार्ट है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ पाई चार्ट का। यहाँ पे आंसर देखते हैं, ए से मैच से में शतक बनाया होता तो उसके औसत स्कोर कितना होता? तो ए का यहाँ पे औसत स्कोर पूछा गया है, तो यहाँ पे ए का औसत स्कोर होगा 89.7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 97। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 98। log 45 का पूर्णांश ज्ञात कीजिए। log 48 का पूर्णांश होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। पानी में लबालब भरे एक खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शीशे की कुल गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी होगी? बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या होगी यहाँ पे 100, ऑप्शन नंबर सी 100 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी और एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री तो यहाँ पे एंगल बी सी डी का मान कितना होगा? तो यहाँ पे एंगल बी सी डी का मान होगा 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। बस दोस्तों यहाँ पे 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।